पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हेडफोन लगा लें, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लें, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। हेलो दोस्तों, मेरा नाम श्यामलाल है और आज जो कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूं वो मेरी आप बीती है। बात बहुत साल पहले की है। शहर में मैं रहा करता था, लेकिन मेरा स्कूल खत्म हो चुका था। मेरे पिता जिद करने लगे थे कि मैं कॉलेज में भर्ती हो जाऊं, लेकिन उस समय कॉलेज में बहुत कम लोग पढ़ने के लिए जाते थे। ज़्यादातर वो लोग पढ़ते थे जिनके पास ज़्यादा रुपए हुआ करते थे। मैं अपने पिता के कंधों पर ज़्यादा बोझ नहीं डालना चाहता था और मैंने अपने पिता को कह दिया था कि मैं कोई ना कोई नौकरी ढूंढ ही लूँगा। मेरे पिता डाकघर में नौकरी किया करते थे। ये सरकारी नौकरी ज़रूर थी, लेकिन इसमें ज़्यादा तनख्वाह नहीं थी। किसी तरह हम गुजारा किया करते थे, लेकिन मुझे अपने नाना जी की याद बहुत ज़्यादा आया करती थी। जब भी नाना जी हमारे इस घर में आया करते, कुछ ना कुछ लेकर ज़रूर आते और कभी कभी 1-2 दिन बिता कर जाते। नाना जी हमें बहुत ज़्यादा प्यार किया करते थे और कभी कभी फाइनेंशियली भी हमें मदद किया करते। मैं भी अपनी माँ को कहा करता, माँ नाना जी के पास जाकर आए। माँ किसी बात से बहुत ज़्यादा घबरा जाया करती थी, लेकिन कभी भी बताती नहीं थी। धीरे धीरे मेरी जिद बढ़ने लगी थी कि मैं नाना जी के पास जाकर आऊँगा, लेकिन नाना जी खुद कहा करते थे, हमारे वहाँ मत आना, वो बहुत पिछड़ा हुआ इलाका है, वहाँ पर तुम क्या करोगे? यहाँ पर शाम के वक्त तुम कुछ ना कुछ खेलने के लिए जाते हो, वहाँ खेलने के लिए कोई दोस्त नहीं मिलेगा, वहाँ पर ज़्यादातर बूढ़े ही रहते हैं। ये कहकर मेरे नाना जी बात को मजाक में उड़ा दिया करते थे। लेकिन हर किसी का मन होता है अपने नाना नानी के पास घूमने के लिए जाना, लेकिन मेरे मन में बस वो कसक रह गई कि बचपन में कभी भी नाना नानी के पास मैं जा नहीं पाया और ना ही मेरी माँ नाना जी की कोई कहानी बताया करती कि वो बचपन में क्या किया करते थे या मेरी माँ क्या किया करती थी। धीरे धीरे कैसे अपने कामों में मेरा रुझान बढ़ने लगा कि इस बात पर कभी ध्यान गया ही नहीं। लेकिन अब फिर से स्कूल खत्म हो चुका था, नौकरी की तलाश जारी थी। लेकिन तभी मेरे दिमाग में आया, क्यों ना मैं नाना जी के पास जाकर आऊं। फिर से अपनी माँ से झगड़ा किया मैंने, माँ मैं नाना जी के पास जाकर आना चाहता हूँ, स्कूल खत्म हो गया है ना, हमेशा आप कहा करती थी कि वो बहुत दूर गांव है, वहाँ जाना बड़ा मुश्किल है, वैसे पढ़ने लिखने में परेशानी होगी, स्कूल की छुट्टियाँ होंगी, अब तो स्कूल खत्म हो गया ना, मैं नाना जी के पास जाना चाहता हूँ। मेरी माँ कहने लगी थी, नहीं नहीं तुम नाना जी के पास नहीं जा सकते, वो खुद मना करते हैं, उनके पास रहने के लिए कमरा नहीं है। मैंने कहा, माँ नाना जी हमेशा कहा करते हैं कि उनके पास 5 कमरे हैं, बस वो हमें बुलाते नहीं। क्यों, क्या वो झूठ कहते हैं? माँ ने हामी में सर हिलाया था, लेकिन मेरी माँ कब झूठ बोलती है मुझे पता चल जाता है। इसीलिए मैंने अपनी माँ को कहा, माँ मेरी जिद है, मैं नाना जी के पास जाना चाहता हूँ। अपने पिता से भी मैंने झगड़ा कर लिया था, जिसके बाद उन दोनों को मानना पड़ा और उन्होंने मुझे वो सच बताया जो इतने सालों से वो छिपा रहे थे। नाना जी की बड़ी हवेली है, वहां पर कई लोग रुक सकते हैं, लेकिन वो गांव जहां बसा हुआ है, आसपास कई भयानक कहानियां सुनाई जाती हैं। उसी गांव के एक हिस्से में कई भूतिया घटनाएं होती हैं और बाहर से उस गांव में जो भी आता है भटकता हुआ वो गांव के उस हिस्से में चला ही जाता है। इस तरह कई लोगों की मौत हो चुकी है। उस बंजर गांव के हिस्से में कई लोगों की लाशें मिल चुकी हैं और हर किसी का कहना है उस जमीन पर एक श्राप है। उस श्राप के कारण जो भी वहां पर रात के वक्त जाता है उसकी मौत हो जाती है। वो जमीन आपको खींचने की कोशिश करती है, बुलाने की कोशिश करती है। जब ये कहानी मेरी माँ ने सुनाई, मैंने कहा, माँ कहानी में दम नहीं है, इससे ज़्यादा डरावनी कहानियाँ तो नाना जी सुनाया करते हैं, आप बेवजह मुझे रोकने की कोशिश कर रही हैं ना। माँ की आंखों में आंसू आ गए थे। माँ ने कहा, नहीं बेटे बिल्कुल नहीं, मैं मजाक नहीं कर रही, सच में वो गांव के आधे हिस्से में वो भूतिया घटनाएं होती हैं, इसीलिए उस तरफ
जो लोगों के घर हैं उन्होंने घर छोड़ दिए हैं। बीच में दीवार बना दी गई है। तुम्हें नहीं पता, उस जगह तुम्हें नहीं जाना चाहिए। मेरी माँ ने मुझे रोकने की पूरी कोशिश की। मैं रुकने वाला कहाँ था। फिर मेरी माँ ने मुझसे एक वादा लिया कि मैं दीवार के उस तरफ कभी नहीं जाऊंगा। जो भी बाहर से आता है दीवार के उस तरफ जाने की कोशिश जरूर करता है। मैंने माँ को वादा कर दिया। माँ को मैं वादे कई किया करता था, लेकिन छोटे छोटे वादे तो तोड़ भी दिया करता था। जैसे माँ, मैं घर से बाहर खेलने के लिए नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं खेलने के लिए चला जाया करता था छिप छिप कर। इस बार भी जो वादा मैंने किया था, कोशिश तो पूरी करूंगा उसे निभाने की, लेकिन अगर कुछ ऐसा हुआ जो मेरे लिए अच्छा हुआ या अजीब हुआ, उसे देखने के लिए हो सकता है मैं दीवार के पार चला जाऊं। मेरे पिताजी मुझे बस स्टैंड तक छोड़ने के लिए आए थे। उसके बाद वो बस का सफर लगभग 4 घंटे का था। मैं अपने नाना जी के गांव तक इस तरह बस के सहारे पहुंच नहीं सकता था। सड़क के किनारे मुझे उतार दिया गया। वहां से लगभग 1.5 किलोमीटर मुझे आगे तक चलकर जाना था और उससे आगे कई बैलगाड़ियां दिखीं जिस पर सवार होकर नाना जी के उस गांव तक मैं पहुंच पाया। मैं नाना जी को सरप्राइज देना चाहता था। मुझे उनके घर के बारे में पता नहीं था, लेकिन नाना जी ने एक चीज कही थी कि हमारे इस गांव में नाम चलता है मेरा। मैंने जैसे ही गांव की शुरुआत में वो पहले बनी हुई छोटी सी दुकान में अपने नाना जी का नाम बताया, वो खुश हो गए। उन्होंने मेरे नाना जी को पुकारना शुरू कर दिया। गांव में बात आग की तरह फैलती है। एक मुंह से दूसरे मुंह तक वहां कई लोग थे और कुछ मुझे नाना जी के पास लेकर गए। वो घर देखकर मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। अरे, इतनी बड़ी हवेली! क्या ये हवेली नाना जी की है? लोगों ने कहा, हाँ हाँ, तुम्हारे नाना जी की ये हवेली है। तुम्हें कभी तुम्हारे नाना जी ने बताया नहीं? नाना जी हमेशा कहा करते थे कि उनके पास जमीनें तो बड़ी हैं, लेकिन घर छोटा है। और वैसे भी उनके पास काफी रुपए हुआ करते थे जो वो हमें देकर भी जाया करते थे मदद के तौर पर। लेकिन यहां आकर पता लगा नाना जी का घर भी काफी ज्यादा बड़ा है। 5 साल पहले नानी जी की मौत हो गई थी, जिसके बाद नाना जी अकेले हो गए। लेकिन कोई भी नाना जी से यहां पर मिलने के लिए नहीं आया था। पिताजी आए थे, लेकिन एक ही दिन में आकर वापिस चले गए। उस हवेली का दरवाजा एक आदमी ने खटखटाया था। नाना जी जब बाहर आए, मुझे देखते ही उनका चेहरा उतर गया था। मैंने उनके चेहरे पर खुशी नहीं देखी। जिसके बाद मैंने नाना जी से सवाल किया, नाना जी आप खुश नहीं? आपसे मिलने के लिए इतनी दूर से मैं आया हूं। फिर नाना जी खुश होकर मुझे गले से लगाने लगे, जैसे वो जानते थे कि मैं जिद्दी हूं। जब जिद करता हूं तो उसे पूरी करने की पूरी कोशिश करता हूं। फिर नाना जी ने कहा, अरे दोपहर का वक्त हो गया है, तुम्हें सुबह सुबह आना चाहिए था ना, ताकि शाम के वक्त तुम वापस जा पाते। अब शाम के वक्त उस तरफ जाते तुम अच्छे नहीं लगोगे। ऐसा करूंगा, मैं आगे उस बैलगाड़ी वाले को कह दूंगा, थोड़ा जल्दी तुम्हें छोड़ देगा। मैंने कहा, नाना जी मुझे छुट्टियां हो चुकी हैं, वापस जाने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं कुछ दिन यहाँ पर बिताऊंगा, आपके साथ देखूंगा ये कितनी अच्छी हवेली है। और आप जो ज़मीन के बारे में बताते हैं कि कई पेड़ लगे हुए हैं फलों के, मैं उन पेड़ों को भी देखना चाहूँगा। मेरी ये बात सुनकर नाना जी थोड़ा सा घबरा गए थे। अरे, मैं कितनी बार कह तो चुका हूँ कि किसी को यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। तुम इस तरह रात रुकने के लिए यहाँ क्यों आए हो? Here's a look at my week on Facebook gaming. Monday morning, I play puzzle games. On Tuesday, I choose racing games. Friday evening, I use groups to see what my friends want to play. Play the games you want and share with friends on Facebook gaming.